नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है। 21,393 लोगों में संक्रमण है। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा है 21,393। 4,258 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं। अब तक 681 लोगों ने जान गंवाई है। आज भी कई राज्यों में तेजी से मरीज बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है। अब तक 681 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इसी कोरोना के चलते। आज भी कई राज्यों में बढ़े हैं तेजी से मरीज। भारत में बढ़ी है कोरोना मरीजों की संख्या। बड़ी खबर इस वक्त की 21,393 केसेस हैं पॉजिटिव। अब तक 681 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसी कोरोना के चलते। कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच आपको बता दें 21,393 ये आंकड़ा हो चुका है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में। ब्रजेश, कोई कुछ खास जानकारी अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये चिंताजनक बात है। और इसके साथ ही अब तक 21,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। तो संक्रमण का दायरा भी बढ़ रहा है, साथ ही जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो चिंताजनक बात तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक राहत की बात भी है। राहत की बात यह है कि अभी देश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो फिलहाल कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात, क्योरेबल रेट अगर देखा जाए तो भारत में काफी बेहतर है। जो है अब तक 4,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घरों में वापस भी लौट चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक राहत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लॉकडाउन को कड़ाई के साथ अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तमाम राज्यों में जिस तरह से लॉकडाउन था उसको लेकर के पहले से और ज्यादा रिव्यू किया गया और अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने, खासकर नोएडा और गाजियाबाद ने, दिल्ली जाने वालों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली से आने वालों पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया ताकि जो संक्रमण का ट्रांसमिशन है रेट वो कम हो। लेकिन साथ ही जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस है, कांग्रेस ने अभी सवाल उठाए हैं सरकार पर कि जो टेस्टिंग रेशियो है भारत में वो बहुत कम है और उसको तत्काल बढ़ाया जाए। जो है अभी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अभी भारत में जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत कम है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। और सरकार इस पर कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। जो है तो एक तरफ विपक्ष दबाव भी बना रहा है सरकार पर। देखिए, सरकार ने लगातार कोशिशें की हैं, चाइना से रैपिड किट आयात की, लेकिन वो जो है खराब निकली। अच्छा ब्रजेश, आपसे कुछ दिन पहले अगर देखते हो विपक्ष खामोश बैठा हुआ था, इतना ज्यादा कोई इस तरह के आरोप नहीं लग रहे थे। लेकिन अभी हम पालघर उस एपिसोड के बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से लगातार वार पर वार की जा रही है। इससे पहले इक्का दुक्का बार राहुल गांधी सिर्फ सरकार से मांग करते रहे, प्रियंका सिर्फ सरकार से मांग करती रही कि आप यहाँ राहत पहुंचाइए, वहां राहत पहुंचाइए, लेकिन अब नियत पर भी शक उठाने लग गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब क्या है कि जिस तरीके से, देखिए, एक अगर राजनीतिक दल के तौर पर देखिए तो कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रही है या मान रही है कि हाँ बेहतर तरीके से कदम उठाए, उसकी वजह से राजनीतिक शून्यता की स्थिति भी कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो कांग्रेस को दिक्कत इस बात को लेकर, दूसरी बात जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन सरकार है और जिस तरीके से पालघर मामले को लेकर के जो है पूरी तरीके से जो है खास करके वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, उसमें कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो तल्खी अब लगातार बढ़ रही है और वो तल्खी कहीं ना कहीं सरकार के जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए या उससे निपटने के लिए जो कदम है उसके तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि समय कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और मजबूती के साथ लड़ रही है। और 27 तारीख को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री एक बार फिर मुखातिब होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या है और इसके साथ ही क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर उन राज्यों की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेटा को बरकरार रखा जा सकता है, क्या खामियां हैं, उन तमाम चीजों के साथ रिव्यू भी करेंगे। ये इस बीच ये कदम है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश।
उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 1500 के करीब। आज ही केजीएमयू की जांच में और नए केसेस सामने आते हैं जिनका आंकड़ा होता है 20 से ज्यादा का। तो उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो आंकड़ा लगभग अब 1500 के करीब पहुंच चुका है। आज 24 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है केजीएमयू के अंदर, जिनमें 8 आगरा हैं, 4 गाजियाबाद की भी हैं, 2 लखनऊ के हैं, 14 कानपुर के नए केसेस है। इसमें बहराइच भी जुड़ चुका है जहां पर 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। श्रावस्ती से 3 हैं। और यूपी में इसी तरह से कोरोना का आंकड़ा 1500 के करीब पहुंच चुका है। 24 रिपोर्ट केजीएमयू में पॉजिटिव पाई गई हैं, 4 गाजियाबाद से आज पॉजिटिव पाई गई हैं। बहराइच में 8 नए केसेस सामने आ गए और श्रावस्ती में भी 3 केसेस और पॉजिटिव सामने आए हैं। आगरा के अंदर 8 केस पॉजिटिव, 4 गाजियाबाद, 2 लखनऊ, 14 कानपुर, बहराइच 8 और श्रावस्ती में 3। टीम 11 के साथ में सीएम योगी की बैठक लगातार जारी है। टीम 11 के साथ में हर दिन बैठक करते हैं सीएम योगी। तो लखनऊ में टीम 11 के साथ में सीएम योगी की बैठक लगातार जारी है। आज भी कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है। लोक भवन में सीएम योगी की ये बैठक चल रही है। आज भी चाहे रैपिड टेस्टिंग की बात हो, पूल टेस्टिंग की बात हो, या फिर इसके अलावा आप बात कीजिए इस वक्त जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी की ओर लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा जितनी तेजी के साथ में अब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उस हर पहलू पर चर्चा लगातार हो रही है, जिस पहलू के जरिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालातों को बेहतर किया जा सकता है। तो कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा चल रही है। बैठक में टीम 11 के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना को लेकर बैठक में चल रही है चर्चा। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक लगातार जारी। तो लोक भवन में सीएम योगी की बैठक चल रही है। कोरोना को लेकर बैठक में चल रही है चर्चा। खबर लखनऊ से, चीन से आई एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड किट जांच में फेल हो चुकी है। सिविल अस्पताल में एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट फेल हुई। 10 से 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नमूने बेहद निराशाजनक रहे। 10 से 12 में से सिर्फ 3 से 4 मरीजों की ही रिपोर्ट सही आई। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस किट को वापस कर दिया है। आईसीएमआर पहले ही एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट को खारिज कर चुका है और आईसीएमआर की ओर से पहले ही कहा गया था कि अभी आप इन रैपिड टेस्ट किट्स को इस्तेमाल से रोक दीजिए। 10 से 12 में से सिर्फ 3 से 4 मरीजों में ही ये कंफर्म कर पाए केस। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस किट को वापस कर दिया है। आईसीएमआर पहले ही एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट को कर चुका है खारिज। देखिए, रैपिड टेस्ट किट के नाम पर एक तरफ राजनीतिक बवाल, दूसरा चीन की ओर से हुआ एक बड़ा धोखा है। सिविल अस्पताल में एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट फेल हुई। 10 से 12 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनके नमूने बेहद निराशाजनक रहे। 10 से 12 में से सिर्फ 3 से 4 मरीजों की ही रिपोर्ट सही आई है। आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ में। आलोक, अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं रैपिड टेस्ट किट को लेकर, अब अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स की ओर से बिल्कुल क्लियर कट कहा जा चुका है कि ये एकदम फेल है। जी बिल्कुल, आईसीएमआर ने भी कहा है कि राज्यों को ये एडवाइजरी दी है कि 2-3 दिन तक इसको यूज न किया जाए। हम इसका जो है इसको देखेंगे और अपनी टीमें भेजेंगे। और लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल में जो पॉजिटिव मरीज हैं, यानी जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं, उनके ऊपर इसका जो है प्रायोगिक तौर पर टेस्ट किया गया। इस किट का जो एंटी रैपिड टेस्ट किट है, तो इसमें लगभग 12 मरीजों का जो है सैंपल लेके जांच की गई, लेकिन उसमें 3-4 मरीजों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई, यानी बाकी सारे जो उसने निगेटिव बताया। तो यानी जो पॉजिटिव का ये किट जो है पॉजिटिव नहीं बता रही। इसका मतलब ये जो किट है इसमें खामी है। और सबसे बड़ी बात है कि कई स्टेट्स में भी इस पर सवाल उठ चुके हैं कि ये जो चाइना से भारी मात्रा में एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड किट आई है, ये सही जो है रिजल्ट नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से इस पर बड़ा सवाल उठा है। इसके बाद जो है आईसीएमआर ने भी इसको जो है रोकने का आदेश दिया है कि 2-3 दिन तक सभी राज्य इससे जो है जांच न करें। हम इसकी जो है निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अगर ये खराब होगी तो इसको उस कंपनी को वापस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे समय में जब जो है जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, जिसके बाद सरकार ने जो है ये किट मंगाई थी और लगातार ये किट जो है फेल हो रही है,
तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अगर इसकी विश्वसनीयता पर ही संकट आ जाएगा, जैसा कि आ चुका है, तो मरीजों की जांच के साथ बड़ी बात यह है कि खिलवाड़ होगा। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है लगातार इस किट को लेकर के। जी चलिए, शुक्रिया आपका। खबर प्रयागराज से। हाईकोर्ट ने जारी किया है आदेश, और हाईकोर्ट का आदेश है आर्थिक मदद देने वाले अधिवक्ता का नाम सार्वजनिक करने पर रोक। सहायता देने के लिए बना अकाउंट किया जाएगा ऑडिट। प्राइवेट ऑडिटर से ऑडिट कराया जाएगा अकाउंट। संबंधित अदालतों के निर्देश पर ऑडिट होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। सीजे गोविंद माथुर, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। सहायता देने वाले के अकाउंट का भी ऑडिट होगा। प्राइवेट ऑडिटर से ऑडिट कराया जाएगा अकाउंट। संबंधित अदालतों के निर्देश पर ऑडिट कराया जाएगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। सीजे गोविंद माथुर, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। प्रयागराज से खबर है, हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आर्थिक मदद देने वाले अधिवक्ता का नाम सार्वजनिक करने पर रोक। आलोक मालवीय संवाददाता प्रयागराज से हैं। आलोक, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे इसी पर। चल रहा है लॉकडाउन के दौरान जो छोटे वकील हैं, छोटे वकीलों के साथ साथ जो मुंशी हैं, उनको इस समय खाने पीने और हर चीजों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, उसने अधिकतर वकीलों को आर्थिक रूप से मदद दी, उनको खाने पीने की सामान मुहैया करा, जिसको लेकर उन्होंने उनके नाम सार्वजनिक किए कि इन किन अधिवक्ताओं को हमने मदद पहुंचाई है। जिसको लेकर जो अधिवक्ता गण है उन्होंने गिल्टी फील की कि अगर हम मदद ले रहे हैं तो हमारी सार्वजनिक नाम ना किए जाए, जिसको लेकर प्रदेश सरकार भी काफी सख्त है। प्रदेश सरकार ने भी मदद देने वालों के ऊपर नाम स्टोर करने के दबाव बनाए हुए और कहा गया है कि अगर मदद दी जाए तो गुपचुप तरीके से दी जाए। तो इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी और रिट की सुनवाई करते हुए इसको जायज मानते हुए जस्टिस गोविंद माथुर की खंडपीठ ने इसको सही ठहराया है और कहा गया है कि जिस तरह से मदद दी जा रही है वो सभी का पैसा लगा है और इसकी पैसे से जो मदद दी जा रही है उसका नाम सार्वजनिक ना किया जाए। तो कुल मिलाकर इसको काफी अच्छा मान रहे हैं अधिवक्तागण। जी चलिए, शुक्रिया आपका। संबंधित अदालतों के निर्देश पर ऑडिट होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दरअसल यह आदेश दिया है। सीजे गोविंद माथुर, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट का यह आदेश है कि जो अधिवक्ता जिनको भी आर्थिक मदद मिल रही है, आर्थिक मदद देने वाले अधिवक्ता का नाम सार्वजनिक करने पर रोक है। सहायता देने के लिए बना अकाउंट किया जाएगा ऑडिट। खबर कानपुर से। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही। उर्सला अस्पताल के कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ हुआ। पूरे उर्सला परिसर में इस्तेमाल की गई पीपी किट फैली है। उर्सला अस्पताल के कर्मचारी, स्टाफ के परिजनों ने आक्रोश इसी को लेकर जताया है। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया मास्क या फिर आपके द्वारा इस्तेमाल की गई पीपी किट, दोनों में से कोई भी खुले में ना छोड़ी जाए। उनको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बाकी के जो और हमारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, अगर उन्होंने इनका सेवन किया या वो इन संक्रमित, चाहे वो पीपी किट हो चाहे वो ये मास्क हो, अगर उनके संपर्क में आते हैं तो उनके तहत हम भले ही घरों के अंदर हो, लेकिन ये संक्रमण उनके जरिए और तेजी के साथ भी फैल सकता है। इसलिए कहा गया था कि बार बार आप इनको सही तरीके से ही डिस्ट्रॉय करें। आप इनको जहां भी फेंकें वो कवर्ड डस्टबिन ही होना चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद कानपुर की ये तस्वीरें आपके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच सकती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा हो सकता है कि और सबको भुगतना पड़े। खबर अयोध्या से, जहां सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के निर्देश की अवहेलना हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, खरीदारी कर रहे हैं। कई अन्य प्रदेश और जिलों से भी सब्जियां यहां पर आती हैं। अब इससे ज्यादा और हैरत की बात क्या हो सकती है कि लोग अपने ही स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए अगर कहा जा रहा है तो वो किसके लिए है? आपके लिए है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप चेहरे पर मास्क लगाइए तो वो किसके लिए है? आपके लिए है। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपके पास मास्क उपलब्ध नहीं है तो आपके पास, आपके घर में कोई सूती कपड़ा है, आप उससे अपना मुंह ढक लीजिए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में अंगोछा का चलन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के पास दुपट्टे हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है अपने चेहरे को कवर करना, क्योंकि आपका चेहरा कवर होगा तो ना आप संक्रमण फैलाएंगी और ना आप खुद संक्रमित होंगे। तो ऐसे में अगर ये लापरवाही लगातार अयोध्या में लगातार बढ़ती जा रही है तो इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि हमें कुछ एहतियात बरतने हैं। इस बीच खबर एटा से है, जहां पर कोरोना वॉरियर्स पर फिर से हमला हुआ। आसपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ। कोरोना संदिग्धों को लाते समय यह हमला किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला हुआ। कोरोना संदिग्ध महिला सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों ने यहां पर जब उनको कोशिश की अस्पताल तक पहुंचाने की, उनको ही घायल कर दिया गया। एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मलावन थाना क्षेत्र के आसपुर की घटना है। देखिए, हैरत होती है इस बात को जानकर कि एक तरफ जहां डॉक्टर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर या फिर जो स्टाफ बाकी का, आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको मतलब आपको यानी जो भी लोग संक्रमित हैं अगर वो आपको अस्पताल तक पहुंचा रहे ताकि आपका इलाज हो सके, तो इसमें तकलीफ क्या है? इसमें आप उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को आखिरकार चोटिल करने का काम कर रहे हैं। बताइए क्यों? क्या वो आपकी जिंदगी को बचा नहीं रहे हैं या आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप खुद अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें और कानून का उल्लंघन भी, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।